अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। सुबह नाश्ते में मैं अपने लिए ये ना फ्राई एग बना रही हूँ सब्जियों वाले ना। इस तरह से सब्जियाँ फ्राई करके इसके अंदर मैंने अंडा डाल देना, नमक मिर्ची वगैरह डाल लेनी है अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। बच्चे घर में नहीं हैं और घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है और हम और सम्मी गए हुए हैं सैफ के पास और खाना मैंने इन दिनों में सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा बनाया है। हम लोग भी जो पहले से पड़ा हुआ था फ्रिज में वो यूज़ कर रहे हैं या रेडीमेड आ रहा है। छुट्टियाँ चल रही हैं, वैसे भी मेरी अपनी भी उल साइड चल रही है, मैंने भी बच्चों के साथ छुट्टियाँ ली हुई हैं फर्म से, तो घर की ना कोई रूटीन नहीं है हमारी। अच्छा जी, हमारी तरफ छुट्टियों के ना सिर्फ 2 वीक ही रह गए हैं, इसके बाद बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं और बच्चों को स्कूल की बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जब भी ये समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलते हैं, बच्चों ने नए शूज़ लेने होते हैं, कपड़े लेने हैं, किताबें लेनी है, बहुत सारी ढेरों ढेर चीज़ें इन्होंने लेनी होती हैं। तो मैं और असद ना इसलिए फिर इसी मकसद के तहत आज हम लोग फिर जा रहे हैं हॉलैंड। हमें नज़दीक हॉलैंड ही पड़ता है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को पता होगा। हॉलैंड का एक बहुत बड़ा शहर हमारे घर से बिल्कुल कह लें 15-20 मिनट की ड्राइव पे है और काफ़ी बड़ा शहर है, बहुत सारी दुकानें हैं, इसलिए आपके पास ना चॉइस काफ़ी होती है, एक नहीं तो दूसरी दुकान से आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। तो मैं और असद ही जा रहे हैं और हम लोगों ने ना आज हम थर्सडे की ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थर्सडे को ये है कि रात 9 बजे तक ये जो दुकानें हैं ना, पूरा बाज़ार खुला होता है, काफ़ी रौनक होती है, चहल पहल होती है। कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं लेकिन ज़्यादातर तकरीबन सारी दुकानें ही खुली होती हैं। चंद एक कह लें कि उनके वर्किंग आवर्स वो अपने जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सारा शहर ही खुला होता है, काफ़ी चहल पहल रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है। इधर थीफ के राज में बेसमेंट में मैंने इस टाइम गाड़ी पार्क कर लेनी है और फिर बाद में हम लोगों ने ना ऊपर ख़रीदारी करनी है। तो वीडियो फिर मैं ना आप लोग मैंने नहीं बोलूँगी, हम लोग बहुत सारी दुकानों पे गए थे। इस टाइम जो सीज़न इधर तकरीबन कह लें कि ये समर एंड पे ही है और सीज़न भी ऑफ है, तो बहुत सारी दुकानों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादा कह लें कि परसेंटेज लगाई हुई थी, सेल लगाई हुई थी, 70% तक था, कुछ ने तो 75% तक लगाया हुआ है। लेकिन कई दफ़ा इन्होंने ना ऐसे पोस्टर ही बाहर लगाए हुए होते हैं, अंदर जाके देखें तो वही नॉर्मल सी सेल होती है। लेकिन आप ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक स्ट्रेटजी है यहाँ की ना। तो बच्चे आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ मंगवा रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे जाके खुद ही लेनी थी और वो लेने के लिए फिर हम लोग आए हुए हैं। मैं बहुत सारी दुकानों पे गई थी, स्टिंग्स है इधर और इसके अलावा प्राइम मार्ट है, हाउंड ज़ारा और बहुत सारी ये काफ़ी ये जो आपको ये दिखा रही हूँ ना मैं इस टाइम, ये चारों तरफ दुकानें हैं और अंदर गलियों के अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं। काफ़ी बड़ा शहर है, मुझे नहीं आज तक इत्तेफाक हुआ कि मैं सारा घूमी हूँ किसी एक दिन भी। आज मेरे पास बहुत टाइम था, घर में भी करने के लिए कुछ नहीं था और मैं और असद घर में वैसे ही बोर हो रहे थे और हम लोग निकले थे तकरीबन कह लें कि 4 साढ़े 4 बजे और ये था कि हमने 9 बजे तक ना सिटी में ही रहना है और घूम फिर के आना है। लेकिन वही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे बाहर रह सकती हूँ, थकावट भी हो जाती है कह लें और इसके अलावा इंसान वैसे भी ना आवाज़ारी, मैं तो वैसे आवाज़ारी हो जाती हूँ। बच्चों की चीज़ें लेनी थी, कभी इसको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी। असद था मेरे साथ आया हुआ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, इनकी चॉइसेस अब बहुत डिफरेंट हो गई हुई हैं मेरे से, तो बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी। फिर मुझे और फिर गुस्सा आता है कि किस लिए फिर हम लोग आए हैं, अगर नहीं लेनी थी तो फिर ना आते। तो ये सारे अब आप देखिएगा, काफ़ी सारी दुकानों में मैं गई थी और ये फिर मैं अब नहीं बोलूँगी। वीडियो आपके लिए मैंने ना ऐसी जैसी ओरिजिनल वॉइस थी वैसे ही रहने दूँगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। क्या एक और पकड़ लो ना, इधर से एक और पकड़ लो बेटा। Son, wieder ein anderer? Okay. Fries wieder. Ja. Wirklich? Ganz, ganz wirklich. ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। Thanks. Yeah, हम इधर से बाहर निकले ना तो वो उस दुकान पे भी जाएंगे। Von hier können wir auch raus. आज मेरा दिल है कि मैं बाहर निकल के ना पहले जूता चेंज करूँ
इधर ही है कि हाँ स्कापिनो से आगे हम वो क्या स्पीड है इसकी, वो स्कापिनो से आगे जाएंगे ना, मुझे लगता है उधर ही है। ड्राई ले लें, बाद में इधर बैठ के खेल लेंगे। तो अच्छा जी, अब हम लोग आए हुए हैं एशियन दुकान पे। ये इस पे इंडियन पाकिस्तानी तमाम मसाला जात मिल जाते हैं, चावल तमाम गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं। बेसिकली ये एशियन दुकान है। चाइनीज़ काफ़ी चीज़ें इधर पड़ी हुई होती हैं। असद ने कुछ देखा हुआ है टिकटॉक पे या पता नहीं इंस्टा पे, कहाँ इसने किमची नाम से कोई है इधर कोई चीज़ है, वो लेनी थी इसने। तो इस मकसद के तहत ये ज़्यादा आया मेरे साथ, तो वो शुक्र है कि इसे मिल गई है और ये इसने ले ली है। इसके अलावा हमने एक दो और चीज़ें इधर से देखनी थी, वो ले ली हैं। ये वाली शॉपिंग काफ़ी पुरानी है। मैं अपने 20-22 साल पहले जब मैं नई नई आई थी तो हम लोग इधर आते होते थे। इधर अक्सर इधर ही से ही चीज़ें सारी मिलती होती थी, तब इतनी कोई दूसरी दुकानें और नहीं थी। अब तो एक पाकिस्तानी ने भी दुकान बना ली हुई है। तो पहले मैं जब नई नई आई थी ना, तो इधर से ही हम लोग चीज़ें लेके जाते होते थे और तब इसका बाप होता था इस आदमी लड़के का। अब माशाल्लाह से ये खुद है खड़ा और माँ पीछे होती है। अच्छा जी, इस टाइम मैं सिएंडा पे आई हुई हूँ और ये वाले जितनी भी राय लगी हुई है ना, ये क्लाइडा की, ये इस पर काफ़ी रिड्यूस किया हुआ था इन्होंने। सिएंडा से होके मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं हम लोगों ने। और उसके बाद मैंने अब साथ ही इसके गिगनी बाज़ार है, उधर जाना है। और उसके बाद मांगो पे और दो चार और दुकानें हैं। जब भी मैं इधर सिटी में आऊँ तो इनका चक्कर मेरा ज़रूर लगता है। और ये सारी मेन के ऊपर हैं, अंदर गलियों के अंदर इतनी दुकानें हैं, कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि वहाँ तक बंदा पहुँच सके। तो इस टाइम एंटर होने लगी ज़ारा में। इधर भी क्लाइडा और जो समर की जो कलेक्शन है ना, काफ़ी रिड्यूस करके उन्होंने लगाई हुई है। मैं ऊपर भी गई थी, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें देखनी थी। 2-3 शर्टें मुझे पसंद आई हैं, लेकिन समी और असद चूँकि समी और सैफ मेरे साथ नहीं था, इसलिए भी मैंने ली नहीं है। छोटे बच्चों की चीज़ें तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दी हुई हैं। इन्होंने असद और हमने अपने लिए कपड़े वगैरह मंगवा लिए हुए हैं। सैफ और समी के लिए मैंने लेने थे, लेकिन वो चूँकि साथ नहीं थे। फिर मैं बड़ी शशोपन में थी। मैंने इन्हें पिक्चर्स वगैरह बना के भेजी हैं कि ये देख लो, लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे, कहीं और निकले हुए थे ये लोग। तो फिर मेरा इनसे ना रब्ता नहीं हो सका। ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, लिए मैंने नहीं है, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। ये बंदा अगर ले ना तो ये बहुत सारे कपड़ों के साथ ना मैचिंग हो जाते हैं। स्किन कलर के हैं ना, तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अभी मैंने लिए नहीं है। आज मेरा जाने का मेन मकसद ये था कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, उनके लिए चीज़ें लेनी है। रहम के लिए कुछ लेना था, असद के लिए, और इनके पैंट्स वगैरह इन्होंने देखनी थी अपने लिए। शूज़ इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं। इसके अलावा कपड़े जो कुछ इस तरह के कुछ जैसे ही अब इधर ना जर्मनी में हमारी तरफ, हमारे इलाके में ख़ासतौर पर, वो गर्मी का जोर बिल्कुल टूट गया हुआ है। अब पिछला पूरा हफ्ता हो गया बारिशें हो रही हैं। आज भी अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत ज़ोरों की ना बारिश हो रही है। और जो अब मुझे जो नज़र आ रहा है ना, 2 हफ्ते तक और मौसम चेंज हो जाना है। तो हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना, वो कह लें कि दरमियाने वाले मौसम के लिए टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो तो यूज़ कम ही होंगी, इसके ऊपर अपर होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम ढूंढ रहे थे कि अगर 2-4 टी शर्ट्स लें तो साथ में कोई ऊपर ब्लेज़र वगैरह या कोई अपर वगैरह भी होना चाहिए बच्चों के लिए। तो वो देख रही थी मैं। कुछ हमें मिल गए हैं, कुछ नहीं मिले। तो ये ज़ारा पे ये भी क्लाइड जो हैं काफ़ी रिड्यूस करके इन्होंने लगाए हुए थे। मैक्सीज टाइप थे, कॉटन की थी, लॉन की थी, बहुत सॉफ्ट सा लॉन का कपड़ा भी था। और चिकनकारी में भी बहुत सारी मैक्सीज अवेलेबल थी। और ये वाली जो शॉप है वीरो मोडा, इसके ऊपर भी कह लें कि 70% तक वाकई रिड्यूस हुआ था। बहुत अच्छी अच्छी मैक्सीज थी जो काफ़ी लो प्राइस पे ना लगी हुई थी। और ये वैसे भी ये ना दुकान खाली हो रही थी। चला गया। Ja, weil sich gedacht hat, ich will nicht gefilmt werden. Weil was? Ich werde nicht gefilmt werden. नहीं, वो नहीं फ्लिंग कर रहा, ये वो मेंशन फ्रेंडली है। इधर हम लोगों ने किया था ब्रेक, मैंने और असद ने पोमस लिए थे इधर के। ये बड़े काफ़ी मशहूर हैं, बड़े मज़े के होते हैं। ये जब भी हम लोग आए हमने ज़रूर लेके इन्हें खाना होता है। और यहाँ से फिर फारुग होकर ना थोड़ी देर हम बैठे हैं तो फिर बिल्कुल ही थकावट हो गई थी। मैंने असद से कहा कि चलो आओ न्यूयॉर्क वगैरह पे चलते हैं। इधर 2-4 और दुकानें थी, इस साइड पे एस्पिरिट थी, एसोलिवर वगैरह थी। लेकिन असद जो था, जो मुझे ये ऐसे लगता है कि बच्चों ने जो चीज़ लेनी हो ना, जब वो उन्हें मिल जाए तो फिर उनका दिल होता नहीं फटाफट घर की तरफ भागें। तो कब से ही मुझे कह रहा था मामा जी चलें, मामा जी चलें, मामा जी चलें। तो फिर मैंने कहा चलो चलते ही हैं अब। तो अब हम
लोग जा रहे हैं वापस घर। तो अभी जाते हुए ना हम लोगों को एक और भी स्यापा है, वो ये है कि जिस वे से हम लोग आए थे ना जाते हुए, वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। जब हम लोग आए हैं तो अब हम भी जंगलों में से होते हुए आए हैं। जो रास्ता सीधा सीधा रास्ता था ना, वो मेरा ख्याल है कोई रिपेयरिंग वगैरह हो रही है, तो वो सड़क ब्लॉक की हुई थी। तो हम लोग काफ़ी चक्कर उल्टा सीधा लगा के, इतना शुक्र है कि नावी वगैरह पास था, मोबाइल पास होता है तो उस पर नावी लगा के बंदा पहुँच आया था। अब जाते हुए भी हमारे साथ वही है इशू कि जाते हुए भी हमें जंगल से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। वही रास्ता जो हम लोग 15 मिनट में या 20 मिनट में कर लेते हैं, वो हमारा अब 30-35 का हो जाएगा। अंदर ही अंदर से ना हम लोगों ने गलियों में से होके, शहर के अंदर से, मेन रोड चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बंद है, तो अब हम लोगों ने इस तरह से जाना है। तो फिर हम वैसे ही, मैं ना टाइम पे निकल आई थी। कुछ वैसे भी बोर हो गए थे हम लोग ना, इतना मज़ा नहीं आया। सारे माशाल्लाह से आए ना, फिर मुझे मज़ा आता है। और जब बहुत कुछ लेना हो और कभी इस दुकान से कुछ ले रहे हैं, कभी इस दुकान से, आज ये असद का मूड ही नहीं सीधा हो रहा था, इसको कुछ चीज़ ही नहीं पसंद आ रही थी। इनकी उम्र ऐसी चल रही है। अच्छा, ये मुझे पता है, वैसे ये सैफ से भी मुझे है एक्सपीरियंस और समी से भी। बच्चे जैसे ही हो जाते हैं ना 14-15 के, तो इनको समझ नहीं आ रही होती है। ख़ास हमारे घर में तो ऐसे ही है। इनको वो अपनी इनकी एक फंटाजी होती है, उस तरह के ये कपड़े ढूंढ रहे होते हैं, वो मिलते नहीं हैं। और इनकी इतनी है नहीं है जैसे लड़कियां ना, वो जैसे मैंने कुछ लेना हो तो मैं बहुत सारी दुकानों में जाके छान फटक करके तो बंदा ले लेता है। इनकी फिक्स एक फोकस होता है कि हमने यही लेना है, अगर वो नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं लेना। तो अब हम लोग आ गए हुए हैं घर, और इसने आते ही ना जैसे हाथ धो के और ये लग गया है, ये जो चीज़ें लेके आया ना, इसको इसने चखना है। और इसने नूडलें वगैरह बनाई हैं ये, और ये किमची खोलेगा और इसे कह रहा है कि मम्मा जी मैंने चखना है, कि मैं देखूं कि आया ये इसका टेस्ट क्या है। तो ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और इसको एंड तक ज़रूर देखा करें, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब जैसे मैंने पहले भी कहा है ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेस्टिंग माइक टेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो क्लू ब्लॉक, What no Knoblauch? क्लू ब्लॉक की गिरफ्त आ रही है।